हाय टू फैमिली, कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो मैं भी बढ़िया हूँ कान्हा जी की कृपा से। और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपकी प्यारी हेमा लेके आई हूँ नया ब्लॉग आप सभी के लिए। पूरा घर का ब्लॉग नया, सुबह की नई शुरुआत सभी को। तो मैं कर रही हूँ पूजा। मैं तो नहा ली, 5 बजे खड़ी हो गई तो मैं नहा ली और मेरा सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा। क्योंकि मैं 5 बजे खड़ी होती हूँ और जब अपने कान्हा की सेवा करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी जाते हैं स्कूल। हाय, तो मेरे पूजा पाठ हो चुका है। तो मैं कर रही हूँ दूध गर्म, क्योंकि दूध आ चुका है। पीयूष खड़ा हो गया मेरा लड़का सवेरे, तो वो दूध लेके आया और मैं कर रही हूँ जल्दी दूध गर्म। क्योंकि मैं नहा ली, 5 बजे खड़ी होती हूँ तो मैं नहा धो लेती हूँ। पूरी घर की साफ़ सफाई हो गई मेरी, क्योंकि मैं नहाने के बाद ही मैं पूजा पाठ करके जब मैं खाना वाना बनाती हूँ कि अच्छा रहता है। और कहते हैं नहा धो के खाना बनाओ तो सेहत के लिए भी अच्छा है और दिमाग के लिए भी अच्छा है। और सुबह सुबह नहाना तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं कर रही हूँ अब दूध गर्म, और दूध गर्म करके साथ के साथ काम भी करती जाऊँगी। आप भी ऐसे ही काम करते होंगे मेरी तरह, जैसे मैं कर रही हूँ। और दूसरी बात, सभी मतलब किसी किसी को देखा है मैंने कि नहाने से पहले सारा काम करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती। मैं पहले नहाती हूँ, पहले खड़े होती हूँ, खड़े होकर फिर झाड़ू वाड़ू के कूड़ा फेंक के जाती हूँ, जब जाके नहाती हूँ। पूरी घर की साफ़ सफाई करती हूँ अच्छे से। इसलिए क्योंकि बच्चे जाते हैं 6 बजे स्कूल, तो इसलिए मैं जल्दी खड़ी होती हूँ कि मतलब 1 घंटा तो मुझे घर की साफ़ सफाई में और मतलब झाड़ू पोछा में और मेरे नहाने में हो जाता है। तो इसलिए मैं 1 घंटा पहले खड़ी होती हूँ कि जाके मैं अपना काम अच्छे से कर सकूँ। अगर मैं बच्चे स्कूल जाएंगे जब भी मैं खड़ी होंगी, तो फिर मतलब या तो बच्चों को ही तैयार कर पाऊँ या फिर मैं ही। और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि बाद से मुँह मतलब किचन में जाओ और मतलब उन्हें खाना बना कर दो, तो फिर उनको भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए पहले नहा धो के मैं अच्छे से, अब जो कपड़े हैं मैं नहा धो ली, पूजा पाठ कर दिया, दूध भी गर्म कर रख दिया, साथ के तो कपड़ा भिगो के रख दूँगी। लेकिन मैं हाथ से कपड़ा धोती हूँ, मैं मशीन से नहीं धोती। मशीन से जब धोती हूँ या मैं थक गई या कहीं से आई या कोई ज़्यादा चद्दर वद्दर है जब, क्योंकि हाथ से कपड़ा धोने से बहुत ही आराम मिलता है शरीर को, हद से ज़्यादा। और क्योंकि अपना शरीर भी फिट रहता है और हाथ से कपड़े धोने में, और हाथ पैर भी चलते हैं और बीमारी भी जल्दी नहीं आती। तो मैंने भिगो के रख दूँगी टब में। और मैं ज़्यादातर हाथ से ही कपड़ा धोती हूँ। मशीन तो मैं है मेरे पास मशीन, पर मैं सुखाने का मुझे बहुत फ़ायदा लगता है। धोने का तो जब भारी कोई चद्दर हो वगैरह हो, गद्दे के कवर हों और बहुत सारे कपड़े हों या हम पे और कोई काम है, तब मैं मशीन लगाती हूँ। बाकी मैं मशीन नहीं लगाती, बाकी हाथ से काम करती हूँ। और जो मेरा छोटा सा घर है, बस इतना सा ही छोटा सा है, जो भी है जैसा भी है ऐसा ही है। लेकिन ऊपर टंकी नहीं रखी है, मेरा ऐसे ड्राम रख भर लेते हैं, क्योंकि पानी यहाँ शाम को ही आता है। तो मैं ज़्यादातर शाम को ही कपड़े धोती हूँ। लेकिन मेरे घर में कपड़े दोनों टाइम धोते हैं, सवेरे और शाम। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, दोनों टाइम नहाते हैं, सुबह और शाम। और जाखन के कपड़े में सवेरे के कपड़ा शाम को नहीं पहनेंगे। ये हो गया मेरा दूध गर्म। तो जल्दी जल्दी मैं दूध ठंडा करूँगी, को कान्हा को लगाऊँगी भोग। तो इसलिए मेरा दूध गर्म हो चुका है, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ठंडा। मेरे कपड़ों भी भिगो दिए हैं। अब मैं हाथ धो के जल्दी जल्दी कान्हा को भूख लगाऊँ, क्योंकि उन्हें भी भूख लग रही होगी, मुझे भी भूख लग रही है। क्योंकि सुबह सवेरे मैं बहुत जल्दी खड़ी होती तो मुझे तो भूख लगती है। साथ में बोल, जब मुझे भूख लग रही तो मेरे कान्हा को लग रही, तो मैं अपने लिए दूध भी कर लूँगी साथ के साथ। और मैं मतलब फ़ोन पर कुछ देख भी रही हूँ, क्योंकि एक हम घर की महिला हैं, देखो सारा काम एक साथ करना पड़ता है और सबकी चिंता भी करनी पड़ती है। और अगर हम थोड़ा नहीं करें तो हमारी जैसी औरतें हैं, दीदी हैं, सब हैं, सबको ऐसा काम करना पड़ता है घर का और एक साथ बच्चों का, अपना भी। लेकिन जो कहते हैं अपना खाना भूल जाएंगी, लेकिन बच्चों का, पति का खाना नहीं भूलेंगी, उन्हें टाइम से खिलाऊंगी। और ये है मेरा पाउडर, क्योंकि आया था रितिका के लिए, रितिका ने नहीं पिया मेरी बेटी ने, तो मैं चलो मैं ही पी लेती हूँ। पैसों से आया है, कम 800 रुपये का ये डिब्बा आया था, क्योंकि ऑपरेशन उनको, उसका ऑपरेशन हुआ ना जब। लेकिन वो उसने नहीं पिया, तो हम बोले हम ही पी लेते हैं। और मैं साथ के साथ फ़ोन भी देख रही हूँ, दूध भी ठंडा कर रही हूँ कान्हा के लिए, कि कोने भूख लगी जल्दी जल्दी।
तो मेरे से सब आप करते होंगे, लेकिन मैं तो सुबह नहा धो के जब किचन में करती हूँ जो भी, लेकिन मेरे बच्चे भी नहा धो के, मैंने शुरू से उन्हें नहलाया है। जब से मैंने उनका होश मतलब बचपन से ही नहलाया है सुबह सवेरे। और मैं अपने बच्चों को सुबह सुबह नहलाती तो मेरी सास भी चिल्लाती कि बीमार पड़ जाएंगे, ये पड़ जाएंगे। हम बोले नहाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। तो हमें मतलब शुरू से आदत थी हमें मतलब नहवाने की। तो मेरी सोच ये थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवेरे नहलाऊँ बच्चों को, ताकि आदत पड़े आगे को। और जे ऋतिका आ गई क्योंकि आज छुट्टी थी ऋतिका की, तो ऋतिका अब सो के खड़ी हुई है। तो अब अभी जे आई है तो अब नहाएगी धोएगी। लेकिन मेरी ज़्यादातर मान्यता यही है कि सवेरे खड़े हो, अपने करने का काम है वो करो, नहाओ धो। और मैं धो रही हूँ अपने हाथों से कपड़ा, क्योंकि मेरा पेट भी मतलब हम हाथों से कपड़ा धोते तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है मैं बताती हूँ आपको। पहली बात तो हम मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज का मतलब है कि उसमें जैसे आप करते हो ऐसे ही हाथ चलाते हो। तो आप घर का कपड़े लेते आप हाथों से धोया करो। ऐसे मैं धो रही हूँ ऐसे। अगर किसी को नहीं पता तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, आज समझ में आ जाएगा, आप भी ऐसे ही करने लगोगे। तो मैं मैं ऐसे कपड़ा धोती हूँ। और जब मैं बर्तन धोती हूँ तो मैं पटुला को भी हटा देती हूँ। क्यों कि जितना हमारा घोंटू पेट में छुएंगे, जितना हमारा पेट अंदर जाएगा। आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मैं सारे कपड़े ऐसे ही धोती हूँ। लेकिन कोई चादर वगैरह हैं भारी तब मैं मशीन में धोती हूँ। नहीं, सुबह शाम मेरे कपड़े जो इतने गंदे तो होते नहीं हैं, और डेली के कपड़े होते हैं तो मैं हाथों से ही निकाल देती हूँ। बस मशीन में खाली सुखाती हूँ कपड़े। मेरी डेली की आदत है, ये मेरा डेली का रूटीन है। ये नहीं कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप सभी के लिए बना दिया, सो कुछ नहीं है। नई वीडियो बनाऊँगी, चलो वीडियो बनाने तो मैं आज लगी हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता कि घर का ब्लॉग कैसे बनता है, बस मैंने ऐसे सीखा कि डेली का जो डेली रूटीन होती है आप करते हो उसका डाला करो। पहले तो मुझे शर्म भी लगती कि मुझे देखेगा कोई क्या बोलेगा। फिर धीरे धीरे मैं सबकी वीडियो देखने लगी तो मैं कही हाँ मैं भी ऐसे डाला करूँगी। लेकिन मुझे पूरी नॉलेज नहीं है, पर कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी की तरह डालूँ। लेकिन दूसरी बात, कैमरा कोई पकड़ने वाला नहीं है, फिर कैमरा को एक जगह रखे तब मैं वीडियो शूट करती हूँ। और फिर मैं बाद में एडिटिंग करती हूँ, जो कि एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है और बहुत टाइम लग जाता है। हम जो कहते हैं वीडियो आसान है, आसान नहीं है कोई चीज़, सब में मेहनत लगती है। जैसे हम घर के काम में मेहनत लगती है जैसे। और सभी कहते हैं मतलब कि हम मतलब सारा बहुत ही लेडीज ऐसी हैं कि सारे काम घर के करके तब नहाती हैं। लेकिन हम नहा के जब सारा काम करते हैं, चाहे भले ही हमें शाम को दोबारा नहाना पड़ जाए, हम नहाते भी हैं, लेकिन हम नहा के ही काम करते हैं सारा। अरे किसी और का काम थोड़ी ना, खुद अपना घर का काम है, बनाओ खाओ अच्छे से करो, नहा धो के करो, अच्छा है। और मन भी फ्रेश रहेगा, दिमाग भी फ्रेश रहेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब तुम पहले सारा काम कर लो जब नहाओ, फिर फ़ायदा क्या है। तो मेरा तो ये डेली का काम है और मैं डेली का करती हूँ। पहले मैं खड़ी होती हूँ, अपना काम खुद का करती हूँ। जब मैं नहा धो लेती हूँ तब बच्चों को खड़े करती हूँ मैं। और मेरे पति सो रहे हैं जी, तो पति सोए कुंभकर्ण की तरह तरह क्योंकि रात को लेट आते हैं तो लेट सोते हैं, मैंने नहीं जगाती। और मैं अपना खुद का काम, तो मेरा मतलब 8 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, लड़का ट्यूशन चला जाता है। और मेरे में मतलब कपड़ा वपड़ा धो के झाड़ू पोछा तो मेरे पहले ही हो जाता है, 6 बजे तक हो जाता है। 6 बजे तक मैं नहा लेती हूँ, 5:30 तक झाड़ू पोछा सब हो जाता है, 6 बजे तक मैं